ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों निरहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, गरीब निवाज बाबा गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते, बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। बाबा को सब सच बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो, अनेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं, यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल माँ और बाप। वहाँ तो ऐसे नहीं है ना, तुम जानते हो, यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। छोटी मम्मा माना जगदम्बा सरस्वती, बड़ी माँ माना ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा और शिव बाबा। इतने सब संबंध हो जाते। वहाँ तो ऐसा कोई संबंध नहीं होता है, ना कोई वो फॉलोअर्स हैं। वो तो है निवृत्ति मार्ग, उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है। रात दिन का फर्क है ना, ये भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप नई माँ, नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है और फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी ये अलौकिक बाप है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं। लौकिक को भी याद करते हैं, बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते हैं। तुम जानते हो, ये प्रजापिता ब्रह्मा है, ये कोई एक का पिता नहीं है। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते हैं। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है, ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे ना लौकिक को और ना ही पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं है। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो फिर बात ही न्यारी है। ड्रामा में वो भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाबा बतलाते हैं, तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। बाबा आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं है, पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहाँ पाप आत्माएं रहती है वहाँ पुण्य आत्माएं नहीं रहती हैं। यहाँ पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती है। वहाँ ये ज्ञान रहता नहीं है कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है। नहीं, ये ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ मिल जाता है। वहाँ तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है। नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो बाबा ने कहा ये बातें होती नहीं हैं, सो भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती है। ये है भक्ति मार्ग की बातें जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, ये डिफेम करते हैं। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, ठीकर भीतर कण कण में है, अपने से भी जास्ती ग्लानी कर दी। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ। फिर बाबा ने कहा, मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूं, नहीं, औरों को बनाने का रहता है।
इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आदि भी वही हैं, एकदम सादा सिंपल, कुछ भी नहीं बदला है। नहीं तो वो लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं, इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं, इनकी तो वही साधारण पहरवाइश है, कोई फ़र्क नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, वो भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वो तो 84 लाख कह देते, सुनी सुनाई बातें से फ़ायदा कुछ भी नहीं है। डराते हैं, ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे, फिर गाय का दान कराते हैं। अगर जीते जी हो गया तो ठीक, नहीं तो पहले तो ऐसा होता था जब सीरियस होते थे ना तो गौदान करा देते थे। अब तो हॉस्पिटलों में शरीर छोड़ देते हैं, नई नई बीमारियां लगती है, गऊ भी कहाँ ढूंढने जाएं, इसलिए मरने के बाद फिर वो चांदी की गऊ बनाते हैं, फिर वो दान कराते हैं पंडित। बाबा ने कहा फिर समझते हैं कि गऊ की पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई? हाँ, स्वर्ग की गाय तो अलग होती है, वहाँ की गाय बहुत फर्स्ट क्लास होती है। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते हैं। आज भी यहाँ बड़े घर के लोग खुद थोड़ी काम करते, वो तो नौकरों से कराते। तो वहाँ दुनिया का पहला राजकुमार और उसको क्या दास दासियाँ नौकर कोई नहीं होंगे जो उसको गाय चराने जाना पड़ेगा। बाबा कहते उनको क्या पड़ी है, ये वहाँ की ब्यूटी दिखाते, बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गाय पाली है। श्री कृष्ण को फिर ग्वाला बना दिया है। वहाँ कहाँ सर्वगुण संपन्न सत्युग का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ ग्वाला, कुछ भी समझते नहीं है। क्योंकि देवता धर्म तो है, अब है, देवता धर्म तो अब है नहीं। ये एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं है। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधेरे में है, कितने ढेर सत्संग हैं। यहाँ कोई भक्ति मार्ग नहीं है, ये है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आप बिगड़ दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। चढ़ती कला कोई की हो ना सके। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कल्प है ही 5000 वर्षों का। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं। निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। असल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। वहाँ सब पवित्र रहते हैं, परंतु पार्ट सबका अलग अलग है। ये बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक ये बाप ही बतलाते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते, दादा नहीं बताते हैं। एक ही सतगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाकी तो सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। कितने कर्म कांड करते हैं। भक्ति मार्ग का शो कितना है। ये रुण्य का पानी, ये रुण्य का पानी है, मृग तृष्णा के समान। ऐसे इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। ये भी ड्रामा की नूंद है, कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है ना, सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो अब हम बेहद की बाप से राजयोग सीख कर नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बेहद का बाप 5-5 हजार वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वो शांति का सागर, सुख का सागर है।
ये महिमा पारलौकिक बाप की ही है। तुम जानते हो ये महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है। वही दुख हरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे? बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कौन कह रहा है? शिव बाबा, है ना। तुम मेरी ग्लानि करते हो, मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ। कल की तो बात है, तुम कितनी पूजा करते थे। तुमको अपना अपना राज्य भाग्य दिया, सब गंवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। ये है दैवी गुणों वाले मनुष्य, दैवी गुणों वाले देवताएं। है तो ये भी मनुष्य, कोई 80-90 फुट लंबे तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि उन्हों की आयु बड़ी है तो छत जितने बड़े लंबे होंगे। नहीं, कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ। अब क्या समझाओ? बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वो सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वहाँ दान करो। अब गंगा में थोड़े ही दान दिया जाता है। मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो। फिर बाबा ने पूछा बाप को देते क्या हैं? कुछ नहीं, बाप तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे। तुम भी पतित और लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, फिर दक्षिणा देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसे ही रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पार्ट हुआ, सत्युग का भी समाचार बाप बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले बेसमझ थे। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई पाते नहीं है। मैं जब आता हूँ तब ही आकर सदगति करता हूँ सभी की, और मैं ही एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते, कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं, ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से समझो ये हमारा नहीं है, बाप का है। इसमें बड़े सयाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए। परंतु इतना समर्पित बुद्धि हो तो सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, परंतु पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो डैश डैश कह दिया बाबा ने। हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं, बाबा को तो सब कुछ बताना है। बाबा ने कहा मैं तो गरीब निवाज हूँ। फिर अभी गीत आया बीच में, आखिर वो दिन आया आज। हाँ, बीच में बाबा ने वो गीत बजाने दिया, आखिर वो दिन आया आज। बाबा ने कहा आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सत्युग जरूर आना है। बीच में है संगम युग जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हैं, फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वो करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी होकर देखते हैं। बाबा कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं हैं। सतगुरु सदगति करने वाला तो
एक ही बाबा है। अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने। तो गुरु कैसे ठहरे? बाबा ने कहा मैं तो सबको सद्गति देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाप के हम सन्मुख बैठे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। निरहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान में बाबा ने कहा, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। अब अच्छा लगना भी इच्छा ही हुई ना। तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। ये पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी क्या करो, बाप समान बनो। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आज तो 23 तारीख हो गई। कल तो होली भी है, तो हम सभी होली भी मनाएंगे और होली की मुरली भी सुनेंगे। और भोग कल या परसों दोनों में से कोई एक दिन देखना पड़ेगा कौन से दिन लगेगा। ठीक है, तो अभी तो हमारा एक प्रोजेक्ट लेके एक माउंट आबू से एक बहन आई है। आज तक तो हमें ये पता था कि 12 ज्योतिर्लिंगम पूरे भारतवर्ष में जो मुख्य हैं, लेकिन अभी तो घर घर गांव गली गली में शिव जी के मंदिर हो गए हैं। तो अभी उन्होंने 6 और दूसरे उसमें ऐड किए हैं। 18 ज्योतिर्लिंगम उन्होंने मुख्य पता नहीं कौन कौन से तो ऐड किए हैं। और उसमें 18 जनवरी को गीता के 18 अध्याय बाबा ने पूरे किए और वो जो उसकी यादगार है उसका आध्यात्मिक अर्थ वो समझाते हैं। तो उसमें उन्होंने जहाँ जहाँ भी बाबा आए, बोला शांतिवन में बाबा आए, पांडव भवन में बाबा आए और ज्ञान सरोवर में एक दिन के लिए आए थे, तो बोले वो भी एक यादगार बन गया। तो 3 वो भी उन्होंने किस रूप से डाले हैं पता नहीं, वो कुछ समझाने के लिए वो बहन आए हैं। तो वो प्रोग्राम भी यहाँ पे आज रखा हुआ है। तो अभी हम आज पावी में है, कल यहाँ पे है। ऐसे हम यहाँ पे भी सुनेंगे, उनका को भी सुनाएंगे उन्होंने क्या सुनाया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।